वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के करंट स्टेटस और इसके नीचे जाती हुई प्राइस पर नजर मारेंगे। हम में से बहुत से लोग इस वक्त परेशान हैं कि सेफमून की प्राइस इतनी नीचे क्यों चली गई है। क्या इसकी वजह यह है कि प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया है या लोगों ने इस पर यकीन करना छोड़ दिया है? तो इसका जवाब यह है कि प्रोजेक्ट पर लोग अब भी यकीन करते हैं और प्रोजेक्ट फ्लॉप तो उस वक्त होगा जब ये स्टार्ट होगा। सेफमून के प्रोजेक्ट्स ने तो अभी अपनी पहली उड़ान भी नहीं भरी। तो फिर क्या वजह है कि सेफमून की प्राइस इतनी नीचे जा रही है? तो आए इस वीडियो में हम डिटेल से देखते हैं। हम सब जानते हैं कि सेफमून के होल्डर्स में से कुछ होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिलियन की तादाद में सेफमून टोकन होल्ड करके रखे हुए हैं। इन्हीं में से एक व्हेल के पास तकरीबन 20 ट्रिलियन के करीब टोकन मौजूद थे और इस होल्डर ने सेफमून के स्टार्ट के दिनों में ये टोकन खरीदे थे और फिर कहीं गायब हो गया। अब ये साहब सोकर उठे हैं और उन्होंने पहले 5 ट्रिलियन टोकन मार्केट में सेल किए और उसके बाद तकरीबन 15 ट्रिलियन टोकन को भी सेल कर दिया। तो इस वक्त मार्केट में जो प्राइस आपको नीचे जाती हुई नजर आ रही है वो इसी व्हेल के टोकन सेल करने की वजह से है। ये तो हो गई सेफमून के प्राइस की एक वजह। इसकी दूसरी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी की ओवरऑल मार्केट भी डाउन हुई है। अगर आप मार्केट पर नजर मारें तो आपको लिस्ट में तमाम प्राइस नीचे जाती हुई नजर आएंगी। यानी बिटकॉइन की प्राइस $56,000 से $45,000 तक आ गई और इथेरियम ने 4500 से डिप होकर 3800 को टच किया और डॉजकॉइन 21 सेंट से 13 सेंट पर आ गया। यानी सेफमून की प्राइस को दो जगह से हिट किया गया। एक तो सेफमून की व्हेल ने 20 ट्रिलियन टोकन मार्केट में सेल किए और दूसरा क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं थी। ये दोनों बातों ने मिलकर सेफमून की प्राइस पर बहुत ज्यादा असर डाला है। इसलिए सेफमून की प्राइस इस वक्त आपको 45% तक नीचे आती नजर आई है और लोगों में इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक भी नजर आ रहा है कि शायद सेफमून का प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया है या इसकी कोई वर्थ नहीं रही वगैरह वगैरह। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और ये एक नॉर्मल सी बात है और इस फील्ड में सिर्फ वही कामयाब होता है जिसके नर्व्स मजबूत होंगे और जिसे सही टाइम पर सही डिसीजन लेना आता होगा। दोस्तों, ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त हम डिप से फ़ायदा उठाएं और अपने बैग्स में टोकन को ऐड कर लें, क्योंकि ये प्राइस क्या वापस कभी आएगी? तो मेरे ख्याल में शायद कभी भी नहीं। दोस्तों, मैं दूसरों के बिहाफ पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको अपनी ज़ाती राय बता रहा हूं कि मुझे सेफमून के प्रोजेक्ट्स पर आज भी इतना ही यकीन है जितना पहले दिन था और मेरे नज़दीक इसकी प्राइस का अप और लो हो जाना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए आपने ये बात नोटिस की होगी कि हमने अपने चैनल क्रिप्टो की दुनिया में कभी सेफमून की प्राइस के नंबर्स को डिस्कस नहीं किया। हम हमेशा इसके प्रोजेक्ट्स के करंट और आने वाले स्टेटस पर बात करते हैं कि इस वक्त इसका क्या स्टेटस है और सेफमून कौन सी कंपनी के साथ मिलकर आगे बढ़ने जा रहा है। सेफमून के इस वक्त की प्राइस को डिस्कस करना मेरे नज़दीक बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि सेफमून अभी अपनी ग्राउंड बना रही है और अपनी बेस को मजबूत कर रही है। तो जब तक इसकी वर्किंग रियल टाइम में शुरू नहीं हो जाती तब तक इसकी प्राइस को डिस्कस करना एक बेकार सा काम है। हम सेफमून की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम सेफमून के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम सेफमून के विजन और सेफमून की ड्रीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेफमून एक विजन, एक प्लान का नाम है जिस पर हम सब यकीन किए हुए हैं। ये बात ना ही इससे ज़्यादा है और ना ही इससे कम, क्योंकि हम हमेशा ड्रीम्स फॉलो करते हैं। अमेज़ॉन कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जब इन्होंने ऑनलाइन किताबें सेल करना शुरू की तो सब लोग इन पर हंसते थे, यहाँ तक के बड़े बड़े पब्लिशर्स भी, कि ऑनलाइन किताबें कौन खरीदता है, ये तो प्लान स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। और फिर अमेज़ॉन की बेशुमार प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन किंडल मार्केट में आई और इसके बाद बाकी सब तारीख है कि बड़े बड़े पब्लिशर्स लाइन में लगकर अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर अपनी नई किताबें पब्लिश करना चाहते थे और इस वक्त अमेज़ॉन की कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में टॉप पर नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह हमने सेफमून के विजन में इन्वेस्ट किया है। हमने सीईओ जॉन कैरोनी के विजन में इन्वेस्ट किया है। अब क्या ये विजन पूरा होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इस बारे में ना ही आप कुछ कह सकते हैं और ना ही मैं,
लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया से ताल्लुक़ रखने की वजह से मैं सेफमून के प्रोजेक्ट्स और विजन दोनों को बहुत हाई रैंक करता हूँ और मुझे इन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन नज़र आता है। दोस्तों, हो सकता है मैं मुकम्मल तौर पर गलत हूँ या हो सकता है कि लोग इस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाएं, लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि जब भी आप एक नॉर्मल रोड से हटकर अपना रास्ता बनाते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, लेकिन तारीख इस बात की विटनेस है कि अपने खुद का रास्ता बनाने वाले ही दुनिया में कामयाब हुए हैं और दुनिया को बदलते नजर आए हैं। और मेरे ख्याल में जॉन कैरोनी के पास बहुत ज़बरदस्त विजन मौजूद है और वो इन प्रोजेक्ट्स को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो हमें टाइम ही बताएगा। और ये प्रोजेक्ट कहाँ जाकर रुकेगा इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमने इस चैनल पर जितने भी प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं, वो चाहे विंडमिल हो, अनबैंकिंग का सोल्यूशन, एक्सचेंज, स्पेस मिशन और इसके अलावा और भी दूसरे, अगर इनमें से हाफ या 20% भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो हम सब बहुत ही अच्छी पोजीशन पर होंगे और सेफमून की प्राइस स्काई रॉकेट कर चुकी होगी। सेफमून की इस वक्त की प्राइस में हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हम सब जानते हैं कि सेफमून का वर्जन 2 अब सिर्फ कुछ दिनों की बात है, जो कि वर्जन 2 से होता हुआ ब्लॉकचेन पर जाकर रुकेगा। और अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है तो इससे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना भी आसान हो जाएगा और लोग इस प्रोजेक्ट को सीरियस लेना शुरू कर देंगे। तो जिसने भी आज के दिन लो प्राइस को कैश किया होगा उसके लिए कुछ महीनों में ही फायदा सामने आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेफमून अभी किसी ऐसी एक्सचेंज पर भी लॉन्च नहीं हुआ जो बहुत ज़्यादा फेमस हो या जिसके लाखों के करीब फॉलोअर्स हों। लेकिन इसके बावजूद भी इस टोकन का इतना प्रोग्रेस करना एक जादू से कम नहीं। आप सेफमून की इस करंट सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज जरूर शेयर करें और अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।